8 साल हो गया है, हम लोग राखी तक नहीं बांधे हैं दोनों बहन। हम लोग सब रिश्तेदार में हैं, हम लोग बस्ती का है, खाली बच्चा मिल जाए बस इतना ही प्रार्थना करेंगे। बस देखते रहते रात दिन यहाँ हो जा के, जैसे अंश का आया उसी तरह उम्मीद है। हम लोग को यही बोलना है कि जैसे अंशिका मिल गया उसी इसका भी बेटा को मिलना चाहिए बस। काश दीपक के साथ जिस तरह से अंशिका को खोजा गया उतने एक्शन में आते लोग। 1-2 घंटा के बाद कॉल भी आया कि 1 लाख का चोरी किया हुआ है, 1 लाख लेके आइए फिरोजी मार्केट के पास तो आपका बेटा मिल जाएगा। हम लोग कुछ ही देर गए तब तक फोन बंद हो गया, फिर किए तो रेम्बो सरकार है, वो तस्वीर लगा हुआ था ना, ऑडिशन देने गया फिर ऑडिशन देने गया था, वहाँ लेकर गए थे, वहाँ से आने के बाद ऐसा हो गया। फोटो में वही है रेम्बो। जिस दिन गया था वो 2 लड़के के साथ में गया था, वो लड़का लोग भी गया था थाना, लेकिन वो लोग बोल दिया अपने मर्जी से गया। अभी अपने मर्जी से जाता सर तो अभी तक आता नहीं वो। ऐसे में दीपक कहाँ गया आखिरकार यहाँ से, ये भी एक सवाल है। दीपक नाम का टैटू भी है इसके हाथ में। अच्छा, दीपक नाम का टैटू भी बनवा। एक हाथ में दीपक नाम का टैटू है, एक नाम में अनीता नाम लिखा हुआ है, मेरा खुद का नाम लिखा हुआ है, दोनों हाथ में नाम। राजधानी रांची में हुए एक घटना जिसमें बच्चा की गुमशुदगी था। राजधानी रांची से बच्चे की गुमशुदगी के बाद पूरे झारखंड भर के लोगों को कहीं ना कहीं जगा दिया है, अपने बच्चे के प्रति सचेत कर दिया है। इस वक्त हम रांची में ही हैं और रांची में ही एक दर्दनाक कहानी है, एक बच्चे की गुमशुदगी की एक ऐसी कहानी जिसके इंतजार में आज भी उसकी माँ कहीं ना कहीं दरवाजे के बाहर बैठ करके राह देखती है कि मेरा भी बच्चा शायद मिल जाए। अंशिका मिलने के बाद लोगों में एक उम्मीद जागी है कि प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव होकर के उन बच्चों को खोजे। कई तरह के ऐसे बच्चे थे जो पिछले 3-4-5 साल से गुम हुए थे, उनको प्रशासन ने खोजने का सफल प्रयास किया है और इसी खोजबीन के दौरान उनको अपने बच्चे भी प्राप्त हो गए थे। ऐसे में हम जिस जगह पर हैं उसका नाम है रांची का चिरौंदी स्थित जो बॉम्बे आवास है, वहाँ पर रह रहे अतिक्रमण का दंश झेल रहे एक गरीब परिवार की एक माँ जो अभी भी आस में है, उम्मीद में है कि काश मेरा भी बेटा दीपक मिल जाए। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं। आप हमारे पीछे यहाँ के लोगों को देखेंगे, यहाँ की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। महिलाओं के हाथों में दीपक का फोटो है, बाकायदा आज तक उस फोटो को उसकी माँ के साथ में ये लोग जी रहे हैं। बच्चा काफ़ी ज़्यादा कुशल था और एक्टिव बच्चा था, डांस करता था और दूसरे में वो यहाँ से दिल्ली तक सफ़र कर चुका था और एक अच्छा भविष्य की तलाश में था। और आज भी लोग ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बच्चा मिल जाए। चलिए हम उसके माँ से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे और जुड़ते हैं। आप ही माँ हैं? हाँ, हम दीपक की माँ हैं। शुरू से बताइए कब ये घटना हुई थी? 2018 में, उसमें मेरा बेटा 14 साल का था। 2 सितंबर में यहीं घर रहते के थे? यहाँ यहीं से पर रहते थे सर, यहीं पर रहते थे और यहीं से खेलते खेलते गायब हो गया है बच्चा लोग के साथ। अचानक से हाँ। और कॉल भी आया, हाँ। 1-2 घंटा के बाद कॉल भी आया कि 1 लाख का चोरी किया हुआ है, 1 लाख लेके आइए फिरोजी मार्केट के पास तो आपका बेटा मिल जाएगा। हम लोग कुछ ही देर गए तब तक फोन बंद हो गया, फिर किए तो फोन हुआ ही नहीं। उसके बाद तो आपको लगता है साजिश थे? कोई साजिश ही होगा, तब ना यहाँ से कोई उसके बाद लेगा। आप क्या क्या प्रयास किए? थाना गए, एसपी वास गए, बहुत जगह, सब अपनी तरफ से सब जगह जाके खोजे लेकिन कहीं पता नहीं चला। कलकत्ता तक गए, दिल्ली तक गए। वो डांस करता था तो डांस कराने हम खुद ही लेके गए थे उसको। ये फोटो में उसके साथ में कौन है? तो रेम्बो सरकार है, वो तस्वीर लगा हुआ था ना, ऑडिशन देने गया फिर ऑडिशन देने गया था, वहाँ लेकर गए थे, वहाँ से आने के बाद ऐसा हो गया। फोटो में वही है रेम्बो। आप देखेंगे स्टार प्लस का पीछे में वो है, स्टार प्लस का बैनर है और स्टार प्लस इंडियन बॉलीवुड फिल्म को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है और उसके पीछे इस बच्चे का पोस्टर है। इस बच्चे के उत्साह और उसके आप एक्टिविटी को देखिए कि वो डांसिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और ऐसे में आज भी आप राह देख रहे हैं, उम्मीद है। हम देख रहे हैं कि मेरा बेटा कहीं से भी आ जाए, दिन रात सोचते रहते हैं, रात दिन यहाँ हो जा के, जैसे अंश का आया उसी तरह उम्मीद है कि मेरा बेटा मिल जाए हमको। कौन है और परिवार में आपके भी? परिवार में बेटी के वाला है, हस्बैंड भी नहीं है मेरा, बस बेटे का इंतजार है अभी तक। एक ही तो बेटा था मेरा सर। अच्छा, अभी अंशिका को जिस तरह से यहाँ पर खोज निकाला है, मिल गया, अब फिर से उम्मीद जागा है, कैसा लग रहा है? हाँ, उम्मीद जागा है कि मेरा बेटा भी मिल जाएगा हमको। आप लोग ढूंढ के ला के दीजिएगा हमको, सबसे उम्मीद है कि ढूंढ के हम लाइएगा। लोग बस्ती वाला लोग भी इसके साथ हैं और हम लोग को यही बोलना है कि जैसे अंशिका मिल गया उसी इसका भी बेटा को मिलना चाहिए, बस यही निवेदन हम लोग का सबका। आप लोग देखे थे?
मेरा ही भाई है वो। अच्छा, आपका भाई है, आप बहन हैं। हम बहन है उसकी। अच्छा, आप तो उस समय आप छोटे होंगे 2018 में। नहीं, मेरे से छोटा है, ये 2 साल का छोटा है मेरे से। आपसे छोटा है। हाँ, जिस दिन गया था वो 2 लड़के के साथ में गया था, वो लड़का लोग भी गया था थाना, लेकिन वो लोग बोल दिया वो अपने मर्जी से गया। अभी अपने मर्जी से जाता सर तो अभी तक आता नहीं वो, आ जाता नहीं, उसको साजिश करके यहाँ से ले जाया गया है। बस आप लोग से यही अनुरोध है कि उसको ढूंढ के निकाल दीजिए बस। बिल्कुल। आप लोग भी जान रहे हैं इस जब एक मतलब ये हुआ था कहानी, जिस समय उस समय घटना घटना के सब दौड़ रहा है कि इसका बेटा मिल जाए। एक माँ भी रो रही है, इसका बच्चा भी जहाँ कहीं भी हो, कोई भी ढूंढ के ला दे, इसकी माँ का दिल से उसको दुआ देगी। जहाँ कहीं भी उसका बच्चा हो, एक उम्मीद जागा कि मेरा बच्चा ही मिले। जैसे अंश का मिला, इसकी माँ का दिल में एक उम्मीद जागा कि मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं से आ जाए, और यही हम लोग कोशिश भी कर रहे कि मिल जाए। आप बोलिए। यही निवेदन है सर, कितना इसको अथी कीजिए कि मेरा भाई कहीं से भी आ जाए। 8 साल हो गया है, हम लोग राखी तक नहीं बांधे हैं दोनों बहन। आप भी बहन है। बड़ी बहन है उसकी। 2018 से उसका राह देखते देखते आँख थक गया है सर। आँख से आंसू कभी नहीं रुकता जब भी उसका तस्वीर देखते हैं। अभी अंशंसिका मिली है तो यही उम्मीद है सर कि मेरा भाई को भी ढूंढ के ला दिया जाए, बस यही चाहते हैं। 2018 की ये कहानी है। 2018 में दीपक इसी जगह पर, इसी मोहल्ले में, इसी बॉम्बे आवास में खेला करता था, अपना जीवन और अपने जीवन के सपने को बुना करता था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया, किसी साजिश का शिकार हो गया। उसके बाद थाने में FIR की जाती है। SP, SSP, तमाम वो प्रशासन के पदाधिकारी जिन तक इनकी पहुंच होती है, तलाश के लिए ये जुगाड़ लगाते हैं, कवायद करते हैं, नेता मंत्री हर किसी से मिलते हैं, लेकिन तब ये वाकया उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। लेकिन जब एक एक करके आज वो गुमशुदगी के हालात में बच्चे फिर से मिल रहे हैं, ऐसे में एक मोहल्ले का उम्मीद जागा है दीपक के लिए, एक माँ का, एक बहन की उम्मीद फिर से जाग उठी है। आपके हाथों में भी दीपक का फोटो है, देखे थे आप उसको? हाँ, यहीं पे रहता है। आप लोग साथे में रहे थे? आपके आंखों में भी आंसू? हम चाची हैं उसका। अच्छा। हम लोग सब रिश्तेदार में हैं, हम लोग बस्ती का है, खाली बच्चा मिल जाए बस इतना ही प्रार्थना करेंगे बस। उसका माँ का इकलौता सहारा है। 2 बेटी है, 1 बेटा था खाली। देखिए, आप महसूस करिए इस ओर काफ़ी जो है इमोशन कर देने वाला तस्वीर है। काफ़ी बच्चे हैं मोहल्ले में, और बच्चे कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं अपने परिवार के लिए, वो आप महसूस किए होंगे तब जब अंश और अंशिका की गुमशुदगी यहाँ से हुई थी। उसके बाद ये प्रकरण कहीं ना कहीं तेज हो गया। यहाँ की पुलिस, SIT और कई तरह के कवायद से उन बच्चों को तो ढूंढ लिया गया। उनके साथ कई बच्चे, 10 से ज़्यादा बच्चे प्राप्त हुए हैं। गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, कहाँ बच्चे जाते हैं। ऐसे में दीपक कहाँ गया आखिरकार यहाँ से, ये भी एक सवाल है। राजधानी रांची से, जहाँ पर प्रशासन व्यवस्था की कुशलता होती है, चारों तरफ प्रशासनिक व्यवस्था होती है, और दूसरे में जहाँ पर हर तरह के पॉलिटिशियन का जमावड़ा होता है, मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं, SP, SSP, DGP जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री के सारे आवास होते हैं। ऐसे जगह से बच्चों की गुमशुदगी के लिए रांची पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही होता है। लेकिन अभी तक उम्मीद है लोगों को कि हमारे हाथों में जो ये दीपक है, आप लोग से ही दुआ है कि उसको खोल दीजिए। अभी भी उम्मीद है। उसका माँ का दिल शांत हो जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए। उम्मीद है तभी तो आप लोग उम्मीद है तभी तो वो अथी कर रहे हैं ना। बस खोज दीजिए कैसे करके, सोशल मीडिया के थ्रू तो सब कुछ होता है, बस खोज दीजिए। एक ही बेटा था? हाँ, 2 बहन 1 बेटा था। बस आप लोग से विनती है कि इसको खोज दीजिए, जानकारी रखिए, सबको मदद करिए कि बच्चे आ जाए। अभी भी हम लोग का आस है। 2 लड़का में शक भी था, 2 लड़का पकड़ाया भी था, पर वो लोग मतलब बयान दे दिया कि वो खुद से गया है, और फिर उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं किया, बहुत हम लोग कुछ मिला ही नहीं। प्रेशर दिया गया होता तो उस समय होता कि हो जाता? हाँ, उस टाइम मतलब मीडिया का उतना ये नहीं था ना, अभी सोशल मीडिया के थ्रू हो जाता है। यहाँ का परिवार कमजोर गरीब था। हाँ, ये चीज़ चलते भी सपोर्ट नहीं था ना, उतना बड़ा मतलब उतना बड़ा सपोर्ट नहीं था किसी का, इसलिए भी नहीं हो पाया। अगर यही कोई बड़ा घर का रहता तो रातों रात हो जाता, गरीब घर का था इसलिए नहीं हुआ।
टैटू है, दीपक नाम का टैटू भी है इसके हाथ में। अच्छा, दीपक नाम का टैटू भी बनवा। एक हाथ में दीपक नाम का टैटू है, एक नाम में अनीता नाम लिखा हुआ है, मेरा खुद का नाम लिखा हुआ है, दोनों हाथ में नाम। आइडेंटिफाई होगा। अच्छा, आप लोग प्रशासन के पास गए, क्या बातचीत हुई? अभी लोकल में कब गए थे? आज ही गए हैं। आज ही गए थे। हाँ, एसपी के पास। क्या बोले एसपी सर? बोलेंगे ढूंढे हैं। हाँ, बोले हैं। हाँ, कार्रवाई करेंगे, आइएगा 2 दिन बाद। बोले हैं पहले भी बोले थे। पहले भी बोले थे। हाँ, पहले भी बोल चुके। क्या लगता है कि जिस तरह अंश अंशिका को खोजा गया इतने गहराई से, अगर आपके बेटे को भी उतना तह तक जाकर के खोजा जाता तो मिल जाता उसी समय, उतना तक से खोजा जाता तो मिल जाता, लेकिन उतना तक से खोजा नहीं गया। और अकेले ये भी क्या अकेले हम क्या करते हैं? अकेले क्या करती है सर? जितना तो हो पाया, मोहल्ला वाला जितना हो पाया हम लोग सब कोई किया, लेकिन अकेले क्या करते, कोई साथ नहीं दिया। इतना उस समय मीडिया का जोर नहीं था, सोशल मीडिया उतना था नहीं, अभी है, तो उसके सपोर्ट से हम चाहते हैं कि मेरा भाई मिल जाए। तो देखिए, अब मेरी भी गुजारिश होगी और इस पहलकदमी के पीछे मेरा भी एक मकसद है कि हर किसी को उसका खोया हुआ बच्चा मिल जाए। माँ, जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया, एक उम्मीद के साथ उसका बच्चा मिल जाए। क्योंकि अंशिका के मामले में संवेदनशील होकर के यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने, सरकारी तंत्र ने, चाहे वो जो भी हो, हर किसी ने एक उम्मीद लगाया, गहराई से उसको सपोर्ट किया, तब जाकर के बच्चे मिल गए। लेकिन यहाँ भी वो चीज़ें होनी चाहिए। अफसोस इस बात की कि काश दीपक के साथ जिस तरह से अंश अंशिका को खोजा गया, उतने एक्शन में आते लोग, वहाँ के अखबार और मीडिया उस वक्त अगर इस तरह से अगर संवेदनशील हो करके इस तरह से अगर सामने आती, तो शायद दीपक आज अपने घर और परिवार वालों के साथ रहता। लेकिन आज फिर से उम्मीद जागने का वजह यही है कि रांची के पुलिस जाग चुके हैं और अब प्रशासन कहीं ना कहीं बच्चों को ढूंढने के लिए उन तमाम कवायद को पूरे कर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद जागी हुई है और हम भी कोशिश करते हैं कि जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर दीपक, ये जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी साझा करें, ताकि अगर ये शख्स कहीं पर भी काम करता मिल जाए, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में हो, तो आप सूचना दें रांची पुलिस को, रांची प्रशासन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो बस हमारी भी गुजारिश होगी आपसे यही, और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दीपक यानी इनका बच्चा इनको मिल जाए और इनकी उम्मीद जाग जाए। वो बच्चे छोटे थे, जो मिले वो सही था, लेकिन ये कहानी इसलिए ज़्यादा भावनात्मक है, इमोशनल है, संवेदनशील है, क्योंकि अब दीपक के माँ के पास बेटा यानी सहारा के तौर पर सिर्फ दीपक ही था। इनके पास 2 बहनें हैं और 2 ही बहन के साथ और एक माँ है। परिवार में एक छोटा सा परिवार है। ऐसे में दीपक की ज़रूरत कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ ही सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और कैमरे के पीछे श्वेता है। आपको वीडियो साझा करना पड़ेगा ताकि दीपक तक ये वीडियो पहुँच जाए। जोहार, नमस्कार।